हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो 12 भी हमारा वीडियो चल रहे थे, क्लासेस चल रहे थे, वहाँ पर उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये डॉक्टर मनोहर रे बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10th। ये ध्यान दीजिएगा, यही बुक है आप लोग का। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लिखे हैं, इस पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब देखो यहाँ फिगर हम बना दिए हैं, मतलब कोई एक वृत्त है, इसके चारों तरफ क्या है, एक चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज जो ABCD जो है, एक क्या है, समचतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध करना है। तो हम देखो लिखते हैं, ये देखो परिगत मतलब ये वृत्त को टच कर रही हैं, P, Q, R और S पर। ठीक, तो इसमें दिया क्या है, लिख लेते हैं। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त को क्रमशः P, Q, R एवं लिख सकते हो एवं S पर स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है। ये हमको ज्ञात है। ठीक है बाबू, परिगत है मतलब किसी वृत्त के बाहर ही होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। परिगत है मतलब वह किसी वृत्त के बाहर है, तो बाहर होने का मतलब ये यहाँ पर देखो स्पर्श कर रहा है। देखो P, Q, R, S पर क्या कर रहा है, वृत्त स्पर्श कर रहा है। तो ये चीजें हमको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है बाबू, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। ये प्रमेय के प्रश्न हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। मतलब ये जो चतुर्भुज है एक समचतुर्भुज है। कैसे सिद्ध होगा कि समचतुर्भुज है? समचतुर्भुज की विशेषताएं यह होती हैं कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, देखिए सिद्ध करना है, चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। क्या है बाबू, ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक, ये सिद्ध करना है। अब देखिए उपपत्ति इसमें क्या है, उपपत्ति ध्यान से समझिएगा। देखिए ये देखो स्पर्श बिंदु हो गया है, ये P और Q स्पर्श बिंदु हैं, तो क्या होगा, PB और QB क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ये QC और QR भी, QC और RC भी स्पर्श रेखाएं होंगी। और यहाँ पर देखिए RD और SD भी क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। इधर देखा जाए तो AP और SAB क्या होंगे, स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक, देखते हैं। देखिए P एवं Q स्पर्श बिंदु हैं, जहां से PB तथा QB स्पर्श रेखाएं क्या हैं, स्पर्श रेखाएं बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए इस बात को समझिए, जब ये स्पर्श बिंदु हो गया और ये आगे जाके PB और QB बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रमेय नंबर 2 में हमने यह बताया था कि स्पर्श रेखाएं, एक ही वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं अगर बाहर कहीं किसी एक बिंदु पे मिलती हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होती हैं। ऐसा हम प्रमेय नंबर 2 में बताए थे आपको। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए देखिए हमारा ये क्या होगा, PB बराबर क्या हो जाएगा, QB। ठीक है, इसी प्रकार सभी स्पर्श बिंदुओं के लिए मतलब सब कुछ बराबर स्पर्श रेखाएं यहाँ भी बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ ऐसे मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ आपको बताया है, उसी
थ्योरम या उसी सेंस पर या उसी तर्क पर सभी क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। देखिए पीबी बराबर क्यूबी हो गया, तो इसी प्रकार से क्यूसी बराबर क्या हो जाएगा, आरसी। ठीक है, क्यूसी बराबर आरसी। इसके बाद क्या है, डी आर बराबर क्या होगा, डीएस। ठीक, उसके बाद क्या होगा, एस ए बराबर एपी। क्या होगा बाबू, एपी। ठीक है, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण अगर मानना है तो 2, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4। अब क्या करिएगा, चारों समीकरणों को जोड़ दीजिएगा। चारों समीकरण को जोड़ने पर, ध्यान से देखिएगा, जोड़ने पर देखिए क्या है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो बाएं तरफ है, बाएं तरफ का बाएं तरफ में जोड़ देंगे और दाएं तरफ का दाएं तरफ में जोड़ देंगे। ठीक है, देखिएगा, देखिए पीबी प्लस क्यूसी प्लस डी आर प्लस एस ए। ठीक है, बराबर क्या होगा, क्यूबी प्लस आर सी प्लस डी एस प्लस ए पी। ठीक, ओके, ये हो गया। ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, हमको चारों भुजाएं जब बराबर आपस में कर देंगे तभी एक हमारा समचतुर्भुज होगा, उसी को हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए पीबी कहाँ है, ध्यान से देखिए, पीबी यहाँ पर है और हमारा एक एस ए है। देखो एस ए, पीबी और एस ए को पास में रख लीजिए, पीबी प्लस एस ए, इसको पास में रखिए। ठीक, और देखिए प्लस इसको करके क्यूसी प्लस डी आर को पास में रखिए। ओके, क्या करेंगे, क्यूसी प्लस डी आर को पास में रख लेंगे। इसी प्रकार क्यूबी प्लस, देखो क्यूबी प्लस आर सी को पास में रख लेंगे, क्यूबी प्लस आर सी। ठीक, इसके बाद डीएस कहाँ है, डीएस प्लस एपी, डीएस प्लस डीएस प्लस एपी को पास में रख लेंगे। ठीक, अब देखिएगा पीबी जो है हमारा, देखो पीबी प्लस एस ए है, पीबी और एस ए, तो देखो पीबी ए हो गया और एस ए हो गया, तो एस ए के स्थान पर, देखो एस ए के स्थान पर एपी लिख सकते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पर है एस ए के स्थान पर एपी, बाबू ध्यान से, एस ए है और एपी क्या है, ए है। जहाँ हमारा एस ए है उसके स्थान पर एपी हम लिख देंगे, पीबी प्लस, यहाँ पर देखो एस ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, एपी। थोड़ा सा यही पर प्रॉब्लम है इसको मैच कराने में, फिर देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्यूसी कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, देखिए क्यूसी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यूसी, देखो क्यूसी के स्थान पर हम लिखेंगे आरसी लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, लिखे हैं क्यूसी बराबर आरसी है, तो क्यूसी के स्थान पर आरसी। ठीक, अब डी आर क्या है, और डी आर कहाँ है, तो डी आर यहाँ पर, इसको रहने दीजिए, हम बताएंगे क्या क्यों बदल रहे हैं। अभी ये कंप्लीट होता है तो अभी बता देंगे कैसे होगा। ये क्यूबी प्लस आरसी, क्यूबी प्लस आरसी। अब आरसी के स्थान पर देखो, आरसी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्यूसी, और क्यूसी हमारा ए है, क्यूबी, आरसी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्यूसी। ठीक है, अब देखिए डीएस प्लस एपी, डीएस कहाँ है, डीएस प्लस एपी, डीएस हमारा क्या है, ए है, डीएस प्लस एपी कहाँ है, ए है, देखिए एपी, तो डीएस हो गया, डीएस के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखिए डीएस के स्थान पे ये हमारा लिख देंगे डीएस प्लस एपी, डीएस, देखिए डीएस ए है और एपी कहाँ है, एपी हमारा यहाँ पर है, तो डीएस प्लस, देखिए डीएस कहाँ है, डीएस के स्थान पर आरसी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डीएस के स्थान पर क्या लिखेंगे, आरसी। ठीक, और एपी के स्थान क्या लिख सकते हैं, देखिए डीएस हो गया, डीएस के स्थान आरसी लिखते हैं, तो एपी कैसे बच गया, एपी। ठीक, तो एपी यहाँ लिख देते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, अभी इसको मैच कराते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, अब देखिए पीबी प्लस एपी क्या होगा, पीबी प्लस एपी हमारा क्या हो जाएगा,
पी प्लस ए पी हो जाएगा हमारा ए बी। आर सी प्लस डी आर क्या हो जाएगा, आर सी प्लस डी आर, ये हमारा देखो आर सी प्लस डी आर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा डी सी। ठीक, क्या हो जाएगा डी सी। देखिए देखिए क्यू बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, क्यू बी प्लस बी सी हमारा हो जाएगा, देखो क्यू बी प्लस क्यू सी, क्यू बी प्लस क्यू सी क्या हो जाएगा बाबू, पूरा हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए आर सी तो डी एस है, इसको रहने दो, डी एस के स्थान पर डी एस ही रहेगा, डी एस प्लस ए पी। अब ए पी के स्थान पर एस ए लिख देंगे, ए पी के स्थान पर एस ए, क्योंकि यहाँ देखिए ए पी के स्थान पर एस ए है। ठीक, थोड़ा इसमें टेक्निकल है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा आप लोग। अब देखिए देखो ये पूरा बी सी हुआ, डी एस प्लस एस से क्या हो जाएगा हमारा, ये डी ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए देखो इसके बाद यहाँ देखते हैं, जगह कम बचा है। देखिए अब चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जब समांतर है तो ए बी जो, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी हमारा जो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी होगा, समांतर है भाई, पहले से लिखा है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, तो ए बी बराबर डी सी हो जाएगा। और क्या होगा, बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, डी सी के स्थान पर क्या लिख देंगे, डी सी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको लिखने के बाद पुनः जो डी सी है, डी सी के स्थान पर क्या लिखिएगा, ए बी लिखिएगा, ए बी। और ये देखिए यहाँ पर बी सी प्लस डी ए है, तो डी ए के स्थान पर क्या लिखिएगा, बी सी, बी सी प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2ab प्लस 2bc। ठीक, दो दो कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ab बराबर bc, ab बराबर bc। जब ab बराबर bc हो गया मतलब a वाला बराबर इसके हो गया और a इसके बराबर अब है और a वाला इसके बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ab बराबर bc बराबर dc बराबर da। चारों भुजाएं जब बराबर हो गई, जब चारों भुजाएं किसी चतुर्भुज के बराबर हो जाती हैं तो क्या होता है, वो एक सम चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्या बाबू, सम चतुर्भुज है, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, तो इसको इस समीकरणों से ठीक करना है। ठीक है, ध्यान से समझना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमको ये उद्देश्य होना चाहिए, पहले जब आप क्वेश्चन इसको हल करिएगा तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि चाहे ए बराबर ए सिद्ध करना है, चाहे ए बराबर ए सिद्ध करना है। जब ये सिद्ध कर लेंगे तो क्योंकि ए बराबर ए है ही और ए बराबर ए भी हो गया, मतलब ए बी बराबर बी सी हो गया, तो ए और ए बराबर हो गए, ए इसके बराबर ऑलरेडी है समांतर चतुर्भुज के थ्योरम से। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब चारों आपस में बराबर हो गए। जब चारों बराबर हो गया तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, जो हमको सिद्ध करना है। देखो, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्या हुआ बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए देखिए 15 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 16 की तरफ। कुछ क्वेश्चन का क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हमको आप लोग कर लेंगे तो हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर बताइएगा, हम करवा देंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए ध्यान से। एक फिगर है, ठीक है, उसमें क्या करना है, मान कुछ दिया है उसको निकालना है। यहाँ टी है, इसका नाम दिया है बी, एरो बनाया है,
ए, फिर यहाँ सेंटर है, ये वाई है, सी है पॉइंट, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी, क्वेश्चन लिख देते हैं, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा ए बी है। ए बी क्या है, वृत्त की जीवा है, ओके। बिंदु बी पर बी टी स्पर्श रेखा है, क्या है, बी टी एक स्पर्श रेखा है। तो यक्स तथा वाई की मान ज्ञात करो, तो यक्स तथा वाई के मान ज्ञात करो। क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन इसका देखिए बाबू, सॉल्यूशन क्या है इसमें, देखिए ध्यान समझिए, सेंटर है ओ, क्या ए है, ओ हमारा सेंटर है। तो ध्यान से देखिए, जब ये केंद्र हो गया तो ए भी हमारा त्रिज्या होगा, ए भी त्रिज्या, मतलब ओ ए और ओ बी दोनों क्या हो जाएंगे, वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगे। जब वृत्त की त्रिज्या होंगे तो वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो ए ओ बी क्या होगा, हमारे एक त्रिभुज बनता है ए ओ बी। तो इसमें देखो ए बराबर ये है, तो एक प्रमेय होता है, किसी त्रिभुज में समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के जब सामने के कोण बराबर है तो ए 40 है तो ए भी 40 होगा, जायज़ सी बात है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करके कराते हैं लिखकर। देखिए ओ, चूंकि ओ वृत्त का केंद्र है, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। क्या होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, ठीक, ओके। अब त्रिभुज ए ओ बी में, किसमें बाबू, ए ओ बी में चूंकि ए ओ बराबर ओ बी, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए। देखिए ओ ए बी का मान कितना दिया है, 40 अंश, या ओ बी ए बराबर 40 अंश, ठीक। पुनः कोण, देखो अभी 40 अंश ये भी आ गया, कितना आया, ये 40 अंश आया, तो ये कितना आएगा, ये निकालना होगा। ये निकाल लेंगे कैसे, कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए वाला बड़का ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बाबू ध्यान समझिएगा, कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो क्या होगा 180, और इसका मान पता है, ओ ए बी का मान कितना है, 40 है, 40 डिग्री, और ओ बी ए का मान कितना है, ये भी 40 है, ये 40 है क्योंकि ये दिया है, और ये 40 है, ये भी हमको निकाल चुके हैं, तो ये भी 40 हो जाएगा। तो कोण क्या होगा, ए ओ बी कितना हो जाएगा, अभी हल कर लेते हैं इसको, 40 40 80 हो जाएगा, 180 में से 80 घटा देंगे, क्या होगा, तो ए ओ बी कितना होगा बाबू, बोलो, ए ओ बी बराबर 100 डिग्री, ए ओ बी बराबर कितना हो गया, ये 100 अंश, 100 डिग्री हो गया, ओके। अब देखिए वाई का हम निकालेंगे मान कैसे, एक प्रमेय हुआ है, कक्षा 9 में होगा, इसमें शायद नहीं है, इस क्लास में, क्लास 10 फिर 9 में है, कि एक ही वृत्तखंड द्वारा, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है, परिधि बने कोण का दुगुना केंद्र पर होता है, इसलिए तथा लिखना, तथा कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी,
ए ओ बी का मान हमको पता है कितना है 100 डिग्री, ठीक। ये ए सी बी हमारा वाई है, ठीक। तो यहाँ पर वाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू 100/2, ठीक। 50 डिग्री हमारा क्या है वाई, वाई का मान कितना आ गया 50 डिग्री। जब वाई का मान आ गया तो इसके बाद एक्स का निकालना है, पुनः कोण एक्स बराबर कोण वाई, किससे, एक ही वृत्तखंड के कोण, नहीं एकांतर वृत्तखंड के कोण, किसके, एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण है, क्या है बाबू, एकांतर वृत्तखंड के कोण है। कैसे, हमने प्रमेय नंबर 3 आपको पढ़ाया था, जब बताया था हमने, तो उस चीज़ के है, मतलब एक कोई जीवा है, 2 खंड हैं, तो ये छोटा खंड इधर, बड़ा खंड उधर, तो ये एक एकांतर वृत्तखंड के कोण हो गए, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या है वाई, वाई का मान हम निकाल चुके हैं कितना है 50 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कोण एक्स बराबर 50 डिग्री। यही हमारा आंसर है, एक ये आंसर है और एक हम वाई का वैल्यू निकाले थे, ये आंसर है, ठीक है, हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नंबर अपना डालकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको सही करा देंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 कंप्लीट हुआ। हाँ, अब देखते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक फिगर वाला है, क्वेश्चन फिगर पहले क्रिएट करते हैं। देखिए वृत्त थोड़ा गड़बड़ बन जा रहा है, ठीक। अब ये ऐसा फिगर है, तो P यहाँ पर है, P B कुछ ऐसे फिगर है, यहाँ पर Q है, P B Q A और ये है हमारा T, ठीक। तो देखिए क्या है, चित्र में वृत्त के किसी दिए हुए बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखा TB तथा छेदक रेखा TAB खींची जाती है, तो जो वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है। देखिए एक वृत्त के बाहर बिंदु T है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा PT और एक छेदक रेखा TB खींचा जाता है, ठीक है, जो वृत्त को A और B पर काटती है। जो वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है, तो सिद्ध कीजिए रेखाखंड TB बराबर रेखाखंड TQ। क्वेश्चन लिख देते हैं, हालांकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, 17 नंबर है। चित्र में वृत्त के किसी दिए हुए बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखा TP तथा एक छेदक रेखा TAB खींची जाती है, ठीक है। जो वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। आप रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो आप भगा कर या मतलब थोड़ा स्पीड तेज करके आगे करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि हमारा काम है, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं तो क्वेश्चन इस पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए रेखाखंड टीपी, टीपी कहाँ है, टीपी बराबर क्या सिद्ध करना है बाबू, टी क्यू, टीपी बराबर टी क्यू सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा लिखने में समझदारी रहेगी। देखिए ए बीटा मानेंगे तो ए भी बीटा हो जाएगा एकांतर वृत्तखंड की ओर से, और इसको अल्फा अल्फा मान लेते हैं। देखिए हल में, देखिए हल में सॉल्यूशन में देखिए चूंकि देखिए ये जो पी क्यू है ना, ध्यान समझिएगा, जो पी क्यू रेखा है, जो पी क्यू रेखा है ये बी पी ए का, जो बी ए पी का अर्धक रेखा है, मतलब इनको इस कोण को बराबर दो भागों में बांट रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो ध्यान समझिए आप लोग। देखिए चूंकि पी क्यू कोण बी पी ए का अर्धक है, इसलिए कोण बी पी क्यू बराबर कोण क्या हो जाएगा, क्यू पी ए, इसी को अल्फा माने हैं। इसका थोड़ा ज़रूरत होगा हमको, अल्फा या कोई चीज़ मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो आप लोग, हम अल्फा मान लिए हैं। तो ये एक्स है, अल्फा मान लिए, इसी को क्या माने हैं, माना ये अल्फा है। ठीक है, पुनः कोण, देखो कोण टी पी ए बराबर कोण, ये वाला कोण मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा, पी बी टी के, कोण पी बी टी के बराबर होगा। किससे, एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। ठीक है, ये प्रमेय नंबर 3 है, आप लोग को हम पढ़ाए थे जब, प्रमेय नंबर 3 उसी का प्रयोग हो रहा है, बार बार प्रयोग हो रहा है इसका, क्योंकि 2 और 3 पर ही 12 भी बेस्ड है पूरा, जो प्रमेय नंबर 2 और 3 बताया गया है आपको पिछले लेक्चर में, तो उसी पर ये पूरा 12 भी बेस्ड है। ठीक, तो हम इसको बीटा मानिए तो इसको बीटा लिख सकते हो आप लोग। ठीक, पुनः देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए इधर यहाँ वाला एक कोण है, देखिए एक त्रिभुज बनेगा पी क्यू टी। इस त्रिभुज में यदि हम इस वाले कोण को और इस पूरे कोण को यहाँ से क्यू पी टी को बराबर कर दें तो वह थ्योरम लगेगा, जो कि समान कोण की सामने की भुजा बराबर होती हैं। ये वाला थ्योरम लगा के हम इस रेखाखंडों को जो सिद्ध करना है उसको हम सिद्ध कर देंगे। देखिए हम कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा बिल्कुल। देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर एक कोण है, देखिए एक कोण, देखिए कोण तथा कोण पी क्यू, देखो पी क्यू टी बराबर क्या होगा, इसके पी बी, देखो इसको ये वाला कोण और ये वाला बहिष्कोण प्रमेय से, देखिए ध्यान समझिएगा, ये वाला कोण बहिष्कोण प्रमेय यह होता है कि जिस कोण का बहिष्कोण निकालना है तो वो अपने पास की, जो उसके पास का कोण बनेगा, इसको छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण किसी त्रिभुज का बहिष्कोण होता है तो उस त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, तो 3 कोण में क्या होगा बाबू, अपने पास के कोण को छोड़ देता है, और जो अगले त्रिभुज, बगल वाले त्रिभुज में जो शेष 2 कोण होते हैं उनके योग के बराबर क्या होता है, बहिष्कोण होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्लास 9 में है, इस पर में आप लोग त्रिभुज जब पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो देखिए पी क्यू टी क्या हो गया, पी क्यू टी हमारा किसके बराबर हो गया, बीटा प्लस अल्फा। देखिए यहाँ बीटा है, ये अल्फा है। ठीक, क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा के, इसको समीकरण नंबर 1 मानिएगा। ठीक, अब देखिए एक और चीज दिखाते हैं, और यहाँ से देखिए ये वाला कोण तो हो गया पी क्यू टी, और देखिए ये वाला हमको टी पी, देखो टी पी क्यू, अब कोण टी पी क्यू बराबर, देखिए टी पी क्या है, टी पी क्यू क्या है, ये इतना बीटा है, इतना अल्फा है, मतलब ये टी पी क्यू भी हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा होगा। हुआ कि नहीं भाई, ध्यान से चित्र में देखिए आप आराम से कि टी पी क्यू कहाँ है, उसको आराम से देखिए, और देखिए बीटा प्लस अल्फा ही होगा क्योंकि ये पूरा एरिया ले रहा है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर ले रहा है, तो इतना इधर का बीटा इधर अल्फा है। ठीक, देखिए समीकरण नंबर 2 कर लीजिएगा इसको।
देखिए समीकरण 2 तथा 1 से, 2 तथा 1 से मतलब 2 और 1 को देखने पर क्या करेंगे, ये चीज इसके बराबर है क्योंकि ये भी बीटा प्लस अल्फा है, ये भी बीटा प्लस अल्फा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू टी बराबर कोण टी पी क्यू। ठीक है, मतलब ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ठीक, ध्यान से देखिएगा, हमारा ए वाला कोण, इतना कोण देखो, ये कहाँ तक मार्कर चल रहा है, यहाँ तक। ठीक है, इस वाले कोण के बराबर हो गया। अतः जो सिद्ध करना है वो लिख दो, टी पी बराबर टी क्यू लिख देना। समान कोण की सामने की भुजा, ये थ्योरम है से, समान कोण की सामने की भुजा, समान कोण की सामने की भुजा से। इस प्रमेय कक्षा 9 में किसी त्रिभुज में 2 कोण समान हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ध्यान समझिएगा, किसी एक त्रिभुज में, देखिए से एक त्रिभुज हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने का ए वाला भुजा और इसके सामने का ए वाला भुजा आपस में बराबर होंगे। ये प्रमेय है, कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमको जो सिद्ध करना था ये हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए बाबू आगे चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीन नंबर पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। ऐसा करना है, तो लिखते हैं 18 का, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। ठीक है बाबू, क्या करती हैं, संपूरक कोण आंतरित करती हैं। ठीक, देखिए पहले एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त हमारा हो गया। ठीक है, इसके परिगत एक चतुर्भुज बनाइएगा। ठीक, ऐसा है, बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ए बी सी डी, और इसके स्पर्श बिंदु होंगे 4। ठीक है, क्योंकि परिगत है तो स्पर्श बिंदु 4 सी बातें होंगे, पी क्यू आर एस। ठीक, यहाँ बीच में मान लो केंद्र है। ठीक है, क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। क्या करती हैं, संपूरक कोण आंतरित करती हैं। तो इसको ऐसे मिला दीजिएगा, इसको क्या करिएगा ऐसे। ठीक है, या ठीक, देखिए अब हम लिखते हैं कुछ ये। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये प्रमेय अच्छा प्रमेय है। एग्जाम यदि आएगा आपके एग्जाम में ये प्रमेय यदि आता है तो ये दीर्घोत्तरी में आएगा, मतलब नंबर 6, मतलब 6 मार्क्स के होंगे, इसका वेटेज अधिक होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो ज्ञात क्या है, ज्ञात मतलब दिया है, जो ज्ञात है हमको, देखिए
वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD हैं जो वृत्त को क्रमशः PQRS पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है ना, पर स्पर्श करती हैं। मतलब इसकी भुजाएं, जो वृत्त मतलब ये चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं टच करती हैं PQRS पे। ठीक, देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना। देखो इसके आमने सामने के कोण क्या है, संपूरक है, मतलब ये इसका O नाम रख देते हैं, केंद्र है। तो ये जो DOA और COB है, COB इन दोनों का योग कितना हो, 180 हो। संपूरक का मतलब ये होता है 180, ठीक है, या इसका योग क्या हो, इन दोनों का धन क्या हो, 180 हो, ऐसा है। तो सिद्ध क्या करना है, DOA प्लस कोण COB बराबर 180, ऐसा सिद्ध करना है। या AOP कोण AOP तथा मतलब देखो AOB क्या है, AOB प्लस DOC बराबर 180, मतलब यही दोनों हमको सिद्ध करना है, 180 होते हैं। ठीक है, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए इसमें थोड़ा हम रचना कर लेते हैं। देखिए इनकी स्पर्श रेखाओं को हम मिला देते हैं, मतलब ऐसे मिलाएंगे। ठीक, और यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे समझिएगा, इसको रचना किए हैं। ठीक, ये सीधे है, आप लोग सीधे ही समझिएगा, टेढ़ा लग रहा है हल्का सा। ठीक, तो देखिएगा, देखिए रचना में क्या किया, रचना में किए हैं हम SQ तथा RP को मिलाया, इन दोनों को मिलाया। ठीक है, ये हम रचना किए हैं एक्स्ट्रा। ठीक, देखिए इसमें थोड़ा क्रिएटिव हम करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा। इसमें देखिए कोणों को थोड़ा मान लीजिएगा, इसको कोण 1 मानिएगा, इतने को, इसको कोण 2 मान लीजिएगा, इसको कोण 3 मानिएगा, इसको कोण 4, इसको कोण 5, इसको कोण 6, इसको कोण 7, इस वाले को कोण 8, ऐसा मान लीजिएगा। इसलिए माने हैं क्योंकि जो स्ट्रक्चर लिखते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है लिखने में, इसलिए एंगल अगर लिखे हैं तो जल्दी मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में हो जाएगा अच्छे से। तो ये इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए अब उपपत्ति में लिखते हैं, देखिए इस कोणों को माने हैं, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो देखिए ये देखो त्रिज्या होगी, केंद्र से यहाँ पर स्पर्श बिंदु मिले तो ये त्रिज्या होगा, तो ये 90 अंश हो जाएगा। ये भी त्रिज्या है तो ये भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं, क्योंकि स्पर्श कोई वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा बढ़िया है ये सब चीज़ें। तो उपपत्ति में क्या है, SOA त्रिभुज SOA तथा AOP में देखिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा, बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान समझो। देखिए ये देखो SO बराबर OP, SO बराबर PO। ठीक है, तो SO ये है, PO ये है, तो ये बराबर हो जाएंगे किससे, समान त्रिज्याएं हैं। क्या है, समान त्रिज्याएं। देखो AO बराबर AO, उभयनिष्ठ भुजा, ये लिखना पड़ता है रीजन इसमें। देखिए AO हमारा क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, तो क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया। ठीक, और देखो ये बराबर इसके होगा, देखो SA बराबर किसके हो गया, AP के। ये क्या होगा बाबू, स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं।
देखिए ध्यान समझिएगा, ये कैसे स्पर्शरेखाएं हैं। हम जानते हैं कि यहाँ स्पर्श बिंदु है, यहाँ स्पर्श बिंदु है, दोनों स्पर्शरेखाएं आगे बढ़ती हैं और कहीं बाहर किसी एक बिंदु को काटती हैं, तो दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं बाबू, स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। उसी थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, यस ए बराबर ए पी। ये प्रमेय नंबर 2 है आपका, जो बताया गया था प्रमेय नंबर 2, उसी थ्योरम पे है। तो क्या हो गए, त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज यस ओ ए। देखो यस ओ ए तथा सर्वांगसम दोनों हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ पी। किससे, साइड 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 थ्योरम। कौन सा प्रमेय है, साइड 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 थ्योरम, ये ऐसा प्रमेय है। ठीक है, तो इस प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हमारा ए वाला कोण, देखिए कोण नंबर 8 और कोण नंबर 1 आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, बराबर हो जाएंगे। ठीक, इसलिए कोण 8 बराबर कोण 2। ठीक है, ये सब मान लिए हैं। तो कोण 8 बराबर कोण 2 नहीं, कोण 1, कोण 8 बराबर कोण 1, ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे, समत्रिंग सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके प्रत्येक अंग बराबर हो जाते हैं। प्रत्येक अंग बराबर होने का मतलब यह हुआ कि उसके तीनों साइड संगत त्रिभुज की तीनों साइडों के बराबर होंगे और तीनों कोण संगत त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होंगे। ठीक है, ये सर्वांगसम का रूल है। ठीक है, कक्षा 9 में पढ़े होंगे। बहुत सी चीजें हैं जो कक्षा 9 में से रिलेटेड है। जो बच्चे अच्छे से कक्षा 9 पढ़े होंगे, क्लास 9 पढ़े होंगे, वो बच्चे बहुत आराम से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और जो बच्चे क्लास 9 का क्लासे अगर ठीक से नहीं किए होंगे तो उनको इस बातों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्लास 9 का थोड़ा सा रिवीजन करिए बुक लेकर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बाबू, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हमने इसको लिया तो 8 और 1 को बराबर सिद्ध किया। इसी प्रकार अगर इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो 2 और 3 को बराबर करेंगे, इसको और इसको लेंगे तो 4 और 5 को बराबर करेंगे, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो 6 और 7 को बराबर कर लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यही प्रोसेस हमेशा हमको करना पड़ेगा, तो हम कोणों को आपस में बराबर सिद्ध कर लेंगे। क्या करेंगे, बराबर सिद्ध कर लेंगे। तो इस चीज़ों को हम क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख कर, मतलब ऐसे ही करना है, इसी प्रकार लिखकर हम क्या करेंगे, सबको मतलब तुरंत राइट कर लेंगे कि ये चीज बाद में सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसी प्रकार देखिए अब क्या होगा बाबू, कोण 2 बराबर कोण 3, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7। ठीक है, ये सब बराबर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए ये हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो अब देखिए ध्यान से, अगर इसको पूरे को घुमा दिया जाए ऐसे 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 तो एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं, और एक सर्कल में पूरा 360 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। तो ध्यान देते हैं हम लोग, देखिए ध्यान समझिएगा, पुनः तो सब कोण पता चल गया, ये बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं। पुनः कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। ठीक है, ये है संपूरक कोण, क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूर्ण। एक सर्कल बनेगा तो क्या हो जाएगा, एक संपूर्ण कोण बनेगा, मतलब 360 अंश का कोण बनाएगा। क्वेश्चन लिख सकते हो संपूर्ण कोण, संपूरक नहीं, संपूर्ण, बातों को ध्यान समझिएगा। संपूर्ण कोण, क्या बाबू, संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कि कोण 1 बराबर कोण 8 है। क्या है, कोण 1 बराबर कोण 8 है, कोण 2 बराबर क्या है, कोण 7 है। तो देखो हमको आमने सामने की चाहिएगा, तो मतलब हमको ये वाला और ये वाला अगर बराबर करते हैं तो काम बनेगा। ठीक, तो कोण 1 को रहने दो और कोण 8 के स्थान में क्या रखिएगा, कोण 1 फिर रख दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ध्यान से देखिएगा, कोण 1 बराबर कोण 8 है, तो जहां कोण 8 है उसके स्थान पर कोण 1 रख दीजिएगा। ठीक, अब जहां कोण 2 है, हमको 1 और 2 चाहिए, और क्या चाहिए, 5 6 चाहिए। ठीक, और 4 3 चाहिए, 7 8 चाहिए। तो हम 2 सिद्ध करते हैं। ठीक, देखिए कोण 1 और कोण 8 यहाँ है, तो फिर 2 बार है तो 2 बार हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 2, देखो कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के।
तो सभी चीज़ दो दो बार हमको मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? सभी चीज़ दो दो बार मिल जाएंगे। जैसे ए मिला वैसे ओ भी मिल जाएगा। तो कोण देखिए, तो कोण 1 और 2 हो गया, और कोण हमको चाहिए क्या? 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 के स्थान पर 3 के साथ तो 7 भी लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से भी होगा। ठीक, इसी प्रकार से कोण 2 भी हमको 2 बार मिलेगा। कोण 2 प्लस कोण 2। अब देखिए कोण 5 और कोण 6, कोण 5 कोण 6, ये दोनों हमको दो बार मिलेंगे। ठीक ठीक, बराबर 360। आप लोग देख लीजिएगा करके, ये दो बार मिलेंगे हमको। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब देखिए ये दो कोण 1 प्लस 2 कोण 2 प्लस कोण 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 6 बराबर 360 डिग्री। क्या होगा? 360 डिग्री। देखो थोड़ा स्पेस नहीं है, हम यहाँ पर इरेज करते हैं। ठीक, तो ऊपर इरेज कर लेते हैं। देखिए सिद्ध करना मिट गया, हम लिख लेते हैं सिद्ध करना जो था। सिद्ध करना क्या था लिख लेते हैं। सिद्ध करना हमारा क्या था? AOB कोण AOB बराबर प्लस कोण DOC 180, ये था ना। एक और था, दोनों में से कोई एक सिद्ध करोगे तो संपूरक हो जाएंगे, क्योंकि उनके भुजाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोणों का योग संपूरक होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक DOC प्लस कोण DOC तो हो गया हमारा, ये वाला DOA प्लस कोण COB, इन दोनों में से कोई एक कर देंगे, फटाके हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। देखो अब दो हैं सब में, 360 बराबर है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा। अंतर बजे का कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। ठीक, या अब देखिए ये 2 उधर चला जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360/2 होगा कि नहीं भाई? इधर मल्टीपल में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोण 1 और 2 को क्या कहेंगे? देखिए इसको 1 और 2 को AOB कहेंगे कि नहीं? तो कोण AOB प्लस कोण 5 और 6 को क्या कहेंगे? 5 और 6 को DOC कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे, बराबर 180। देखो यही सिद्ध करना था। क्या करना था? यही सिद्ध करना था। ठीक, ओके, तो हमारा ये सिद्ध हुआ, इट्स प्रूव्ड। देखिए ये होगा। इसी प्रकार आप ये वाला भी सिद्ध कर सकते हैं, नीचे वाला भी DOA और DOC। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर रिप्लेस किए हैं वैसे पे आप भी रिप्लेस करके कर सकते हैं। ठीक, जैसे 1 पर 8 किए हैं और 7 पे क्या किए हैं, उसी प्रकार 2 से हम कर लिए हैं, यहाँ पर सिद्ध किए 2 पर 3 कर दिए हैं। ठीक, तो आप शीर्षाभिमुख का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, हम फिर से इसको करा देंगे कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो। हालांकि क्वेश्चन बड़े हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग उसको इशू मत लेना। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 20 नंबर देख लेते हैं। 18 के बाद 19 है, 19 आप लोग करिएगा, नहीं आएगा प्लीज़ बताइएगा, हम करवा देंगे। एक क्वेश्चन स्किप करते हैं आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कराते हैं 20। देखिए 19 छोड़े हैं आप लोग के लिए, आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसको भी करा देंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बाबू? एक फिगर है, ध्यान समझे फिगर। देखिए ये फिगर है, बनाते हैं हम। ये इस पर से लिखा जाएगा, ये ऐसा वृत्त है तो यहाँ से इस पर से लिखा जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें हम क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोगों को लिए, समझिएगा अच्छे से।
टी डैश, ये टी है, टी डैश है, टी डैश, ये 42 डिग्री। ठीक, ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए, बातों को ध्यान से आप समझिए। देखिए चित्र में क्वेश्चन लिख देते हैं, चित्र में वृत्त टी क्यू टी डैश का केंद्र ओ हो तो कोण टी पी टी डैश की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, केंद्र क्या है, ओ है, तो आप क्या करना है, एक क्यू है, ये ध्यान दीजिए, एक क्यू है और ये हमारा क्या है, पी है। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, कोण। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, टी पी टी डैश, मतलब ये वाला कोण हमको निकालना है, ध्यान समझिएगा, ये वाला कोण हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें समांतर रेखाएं, लेकिन समांतर दिया नहीं है, इसमें देना चाहिए था। देखिए ये रेखा और एक ये रेखा आपस में समांतर है, ठीक, और ये रेखा और एक ये रेखा पर समांतर है। देखिए चित्रानुसार P, एरो का मतलब ये है कि ये सब समांतर है, पी टी समांतर टी डैश क्यू, ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है। तो देखिए जब दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो आंतरिक कोण बनते हैं, इन दोनों का योग क्या होता है, इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। मतलब ये 42 है तो ये क्या होगा, 180 अंश माइनस 42। ठीक है, दो समांतर रेखा के अंदर के तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, ये प्रमेय है, आप लोग जानते रहिएगा। देखिए चित्रानुसार चूंकि पी टी समांतर टी डैश, पी टी समांतर टी डैश क्यू, इसलिए कोण टी क्यू टी डैश प्लस कोण पी टी डैश क्यू बराबर 180 अंश। क्या होगा, 180 अंश। ओके, क्या होगा बाबू, 180 अंश होगा। तो देखिए इसमें हमको क्या पता है, तथा इसमें दिया भी है, तथा दिया क्या है, कोण टी क्यू टी डैश बराबर टी क्यू टी डैश दिया 42 डिग्री। क्वेश्चन लिख देना, दिया है, क्या है, दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, टी क्यू टी डैश कितना है, 42, तो यहाँ 42 लिख लीजिएगा। ठीक है, और हमको पी टी डैश क्यू बराबर 180 अंश। ठीक, और कोण पी टी डैश क्यू बराबर 180 अंश माइनस 42 डिग्री। ठीक, तो कोण पी टी डैश क्यू बराबर 180 अंश में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 138 आएगा बाबू। कितना आएगा, 138 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार देखिए ये दोनों समांतर हैं, ये भी समांतर, देखो एरो लगा है, टी क्यू समांतर है पी टी डैश के। इसी प्रकार टी क्यू समांतर, देखो ये वाला समांतर है, टी क्यू समांतर पी टी डैश, क्या बाबू, पी टी डैश के समांतर है। जो समांतर है तो क्या होगा, इसी प्रकार ये वाला कोण, धनी वाला कोण क्या होगा, 180 अंश होगा। देखिए कोण क्यू टी डैश पी, क्यू टी डैश, ऐसे लिखते हैं क्योंकि यहाँ है, तो पी क्यू एक ही बात है, चाहे इधर से लिखिए, स्ट्रक्चर एक बीच वाला ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोण पी टी डैश क्यू प्लस कोण क्या निकालना हमको, टी पी टी डैश, कोण टी पी टी डैश बराबर 180 अंश। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिएगा, समांतर वैसे न्यूमेरिकल में नहीं लिखेंगे तब पर भी एग्जामिनर समझ जाते हैं।
तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि दो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के तिर्यक रेखा काट दिया जाए तो एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। ये थ्योरम है, प्रमेय है, कक्षा 9 में होगा, आप लोग ध्यान पढ़े होंगे तो आता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे जो बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए पी टी डैश क्यू का मान 138 हम निकाल चुके हैं, ठीक है, और इसी काम को निकालना था टी पी टी डैश बराबर 180, ठीक है। यहाँ थोड़ा कर लेते हैं, जगह कम है, ठीक। तो यहाँ करते हैं, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे बाबू, कोण टी पी टी डैश बराबर 180 माइनस 138 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ को हमने क्या किया, साइड ट्रांसफर कर लिया, तो क्या हो गया टी पी टी डैश बराबर 180 में से 180 हटा देंगे तो 42 डिग्री आएगा। कितना आएगा 42। मतलब कहने का मतलब जो हमको निकालना था टी पी टी डैश का मान कितना आ गया बाबू 42 डिग्री आएगा। कितना आया 42 डिग्री, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा 12 भी आज समाप्त हो गया। क्या हो गया 12 भी समाप्त हो गया। इसके बाद 12C है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो हम लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बाबू लोग कि ये क्लासें जो वीडियो बन रहे हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th में यूपी बोर्ड में हैं और उनका एग्ज़ाम तो जानते ही हैं आप लोग कि नज़दीक आने वाला है, मतलब होगा आपका फरवरी या मार्च में होता है। तो उनके पास इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और उनको बताइए कि इस चैनल पर आपका कोर्स पूरा करवाया जा रहा है, देखने से आप लोग को लाभ होगा, ठीक है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और हाँ, अंत में ये भी बोल रहा हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल मतलब ग्रुप है और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम 12C करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।